हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास विद मानसी शर्मा के साथ। तो आज का हमारा विषय है हिस्ट्री बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में मोस्टली 8 मार्क्स का या 15 मार्क्स का पूछा ही जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और शॉर्ट में पूछा जाएगा तो मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे से पूछा गया है भारतीय प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत के बारे में। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय मतलब भारत का, प्राचीन मतलब पुराना इतिहास, भारत का पुराना इतिहास जानने के स्रोत। तो भारत का पुराना इतिहास क्या है, हम किससे जान पाते हैं? तो पहला होगा हमारा साहित्यिक स्रोत। क्या है हमारा साहित्यिक स्रोत। दूसरा है हमारा ऐतिहासिक स्रोत। क्या है? ऐतिहासिक स्रोत। आप नोटबुक पेन लेके बैठिएगा या फिर जो मैं बोल रही हूँ उसे दोहराते रहिएगा ताकि आपको याद होता रहे। पहला हो गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा हो गया ऐतिहासिक स्रोत, और तीसरा है हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम बात करेंगे कि अगर शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो आप क्या जवाब देंगे? आपसे केवल 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको केवल ये बताना है भारतीय प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट में पूछा नहीं जाएगा, आपसे कम से कम 8 या 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत आखिर है क्या, हम इस बात को जानेंगे। साहित्यिक स्रोत एक लिखित में प्राप्त होने वाली स्रोत है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि जो हमारे को लिखित में प्राप्त हुआ है। लिखित में मतलब किस प्रकार से, जैसे हमारे वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, ग्रंथ हो गए, महाकाव्य हो गए, मतलब इन सब से जो हमें प्राप्त हुआ है, जिनसे हमें ये पता चलता है कि पिछले समय में मतलब पुराने समय में हमारा इतिहास कैसा था, हम ये जान पाते हैं, उसे कहते हैं हम अपना साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब हम कहेंगे कि किस तरीके से, तो किस तरीके से, इस तरीके से कि जैसे हमारे महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण, तो हमें किस तरीके से पता चलता है कि महाभारत में जो आज के समय में घटनाएं घटित होती हैं। आज के समय में घटनाएं क्या कि आज के समय में भाई भाई के दुश्मन हैं। किस वजह से? जायदाद को लेके, बंटवारे को लेके विवाद रहता है ना। तो हम महाभारत काल के समय को देखते हैं कि जो घटना आज घटित होती हैं वो घटनाएं पिछले समय में, पुराने समय में भी घटित हुआ करती थी। भाई भाई से किस प्रकार से जायदाद के ऊपर, बंटवारे के ऊपर लड़ाई हुआ करती थी। जैसे हम कौरव और पांडवों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसी प्रकार से स्त्रियों को लेके भी विवाद आज के समय भी है और पिछले समय में भी होता था। तो हम इस बात को महाभारत काल से ले सकते हैं, लेकिन हम गलत चीजों को नहीं, महाभारत काल के समय में भी ये बताया गया है कि जो लालच है वो मनुष्य का कभी साथी नहीं है। तो वही सारी चीजें हम कह सकते हैं कि हम बेशक से गलत करें, लेकिन गलत रास्ता ज्यादा दिनों का नहीं होता है। अब हम बात करेंगे रामायण की। तो किस प्रकार श्री राम ने अपने पिता की एक वचन को निभाने के खातिर अपने लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। तो हम वही सारी घटनाओं को साहित्यिक स्रोत मानते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि पिछले समय में क्या क्या घटना हुआ करती थी।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें इस तरीके से बता सकते हैं। दूसरा है हमारा ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत क्या है? तो ऐतिहासिक स्रोत उन्हें कहते हैं जो हमें खोज के दौरान प्राप्त होती हैं वस्तुएं। अब खोज के दौरान किस प्रकार से, जैसे हम ले लेते हैं हड़प्पा सभ्यता को। अब जब हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी तो हमें किस प्रकार से हमें क्या क्या चीजें मिली। हमने देखा कि आज के समय में जो पक्की नालियां बनी हुई हैं वो उस समय में भी पक्की नालियां बनी हुई थी। हमें वहां की खोज करने पर ही तो पता चला ना कि आज के समय में ही नहीं बल्कि पुराने समय में भी पक्की नालियों का निर्माण था। ठीक, और उस समय में भी कुएं हुआ करते थे। वहां पे कितने कुएं पाए गए, है ना। और वहां की सभ्यताएं जो हैं, मतलब भांड हो गए, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, उन पे कलाएं, चित्रकलाएं, मूर्ति कला, मतलब वो मूर्ति वहां पे जो प्राप्त हुई हमें उनसे पता चलता है कि वो किस भगवान की पूजा करते थे, किसको मानते थे, क्या करते थे। मतलब वो जो सारी चीजें हमें खोज के दौरान प्राप्त होती हैं वो हो जाती हैं हमारी ऐतिहासिक स्रोत। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐतिहासिक स्रोत के बारे में इसी प्रकार लिखेंगे कि जो चीज हमें खोज के दौरान प्राप्त होती हैं वो हो जाती हैं हमारी ऐतिहासिक स्रोत। उम्मीद करती हूँ आप इतना समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों का विवरण से तात्पर्य यह है कि जब कोई भी विदेशी यात्री भारत में ब्यौरा करने, मतलब घूमने फिरने आता था और उसके बारे में जो भी जानकारी एकत्र करता था और उसे अपनी ही भाषा में, जैसे पुस्तक लिखते हैं उस तरीके से लिखकर या न्यूज़ चैनल के माध्यम से या किसी भी प्रकार से दुनिया के सामने लाता था और बताता कि भारत किस प्रकार का है, कैसा है, उसके बारे में जो भी उसे मिलता था वो बताता था। वो हो जाता था विदेशी यात्रियों का विवरण। उम्मीद करती हूँ आप इतना समझ चुके होंगे। अगर आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये सारी चीजें बतानी है केवल, और आपसे 8 या 15 मार्क्स का पूछा जाएगा तो जो भी मैंने आपको समझाया है वो चीज आपको लिखनी है। साहित्यिक स्रोत, लिखे हुए स्रोत, लिखे हुए स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, खोज के दौरान प्राप्त हुए, खोज के दौरान प्राप्त हुए, ठीक। और विदेशी यात्री मतलब घूमने आए यात्री, घूमने आए यात्री। उम्मीद करती हूँ आप इतना समझ चुके होंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसे बहुत अच्छे से बनाकर भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आंसर कैसा लगा और वीडियो भी कैसी लगी। धन्यवाद।